साथियों, एक गाय माता ने क्यों दिए थे औरत को कौन कौन से 3 श्राप, जिसे औरत आज भी झेल रही है। दोस्तों, क्या थे वह श्राप, यही जानना चाहते हैं तो साथियों हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो भी मनुष्य इस कथा को मन लगन के साथ में एंड तक सुनेगा, उसका घर हमेशा धन से भरा रहेगा, उसके दुख कलेश दूर हो जाएंगे, उसे खुशियां ही खुशियां प्रदान होती रहेंगी, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और मृत्यु लोक के बाद में उस व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और आज साथियों, जो कोई भाग्य वाला होगा वही इस वीडियो को एंड तक देखेगा, उसी का ही भाग्य खुल जाएगा, उसी का ही नसीब जाग जाएगा। दोस्तों, यदि इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हो तो साथियों इसका लाभ कोई भी नहीं मिलने वाला है आपके लिए। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना कि एक गाय माता ने क्यों दिए थे 3 श्राप, जिसकी वजह औरत आज भी झेल रही है उन श्रापों को। यही जानना चाहते हैं तो साथियों हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आइए तो साथियों देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो कहानी की तरफ। आज की कहानी साथियों बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और गौ माता के श्राप से औरतें इतना दुख क्यों पाती हैं, आइए इस वीडियो में जान ही लेते हैं। साथियों, कहा यह जाता है, ये जो भी कहानी सच्चे मन से पूरी सुन लेता है तो उस घर में कलेश दुख दूर हो जाता है, कभी कोई भी संकट नहीं आता है और ना ही उस घर में कभी भी गरीबी आती है। आइए तो देर न करते हुए चलते इस कहानी की तरफ, आखिर जान लेते हैं गौ माता ने 3 श्राप क्यों दिए थे। एक समय की बात है साथियों, भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी दोनों बैकुंठ धाम में बैठे हुए थे शेष नाग के नीचे। तभी वहां से विचरण करते हुए नारद जी जा रहे थे। तभी साथियों उनकी नजर श्री हरि विष्णु भगवान पर पड़ जाती है। तभी उनके पास में आते हैं साथियों और श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करने लगते हैं और उनसे कहते हैं, हे विष्णु भगवान, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, क्या आप उनके उत्तर दे सकते हो। तभी साथियों विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम निःशंक होकर की अपने प्रश्न बताइए। तभी साथियों नारद जी का पहला प्रश्न था, आखिर क्यों गाय माता ने स्त्रियों को श्राप दिया था। और दूसरा प्रश्न है मेरा कि एक मनुष्य को गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है, वह कौन सी चीज है। और हे प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न है कि गाय एक पवित्र पशु होने के बावजूद भी उसे झूठा अन्न क्यों खाना पड़ता है। तभी विष्णु जी कहने लगे कि हे नारद जी, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं कि गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये पशु में सबसे पवित्र माना जाता है। इसके समुद्र मंथन के समय आपके साथ उत्पत्ति हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा सेवा की जाती है उस घर का कल्याण हो जाता है, उस घर में दुख दूर हो जाता है, कलेश दूर हो जाता है, उस घर में सुख शांति बनी रहती है, अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। हे नारद जी, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं इस कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा को मन लगन के साथ में एंड तक सुनेगा, उसका घर हमेशा धन से भरा रहेगा, उसके दुख कलेश दूर हो जाएंगे, उसे खुशियां ही खुशियां प्रदान होती रहेंगी, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और मृत्यु लोक के बाद में उस व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और आज साथियों जो कोई भाग्य वाला होगा वही इस वीडियो को एंड तक देखेगा, उसी का ही भाग्य खुल जाएगा, उसी का ही नसीब जाग जाएगा। दोस्तों, यदि इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हो तो साथियों इसका लाभ कोई भी नहीं मिलने वाला है आपके लिए। तभी साथियों भगवान नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैं इस कहानी को पूरे मन और लगन के साथ में एंड तक सुनूंगा, कृपया आप इस कथा को प्रारंभ कीजिए। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद जी, एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोहन नाम का सेठ रहा करता था और साथियों उसके गाय का नाम अंजलि था। वह सेठ साथियों हर रोज अपनी गाय को चराने के लिए खेत में जाया करता था और सुबह शाम उसकी हर समय बहुत ही सेवा किया करता था। साथियों वह अंजलि भी अपने मालिक से बहुत ही लगाव रखती थी और साथियों उसका एक बच्चा भी था, उसके साथ ही रहता था।
वह भी गाय और उसका बछड़ा जो था साथियों, वह भी एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करते थे। इसी प्रकार साथियों मोहन अपनी अंजलि गाय की सेवा करता रहा। साथियों वह अंजलि भी बहुत सारा दूध देकर के उसके घर का पालन पोषण चलाती रही। तभी साथियों भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद जी, वह मोहन जो था वह रोज दूध बेच दिया करता था। तभी साथियों उस मोहन का एक नगर से विवाह हो जाता है। और साथियों उसकी स्त्री जो थी वह देखने में तो बहुत स्वभाव वाली थी, लेकिन वह लालची थी। साथियों जिस दिन वह मोहन के घर विवाह कर करके आई, तभी से वह उस मोहन को अपनी मांगे पूरी करने के लिए तंग किया करती थी। साथियों वह हर समय उसे अपशब्द बोलती थी और देर से उठती थी। साथियों वह देर से भोजन बनाया करती थी और वह साथियों बचा हुआ भोजन, बासी भोजन उस गाय को खिला देती थी। तभी साथियों भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी तुम सुन रहे हो? तभी नारद जी कहते हैं, हाँ मैं इस कहानी को बहुत ही प्यार मन लगन के साथ में सुन रहा हूँ, तुम आगे कहिए प्रभु। तभी साथियों वह किसी तरह से उस मोहन को एक दिन वह गहने खरीदने के लिए तैयार कर लेती है। तभी वह मोहन की पत्नी कहने लगी कि सुनते हो, हमारी गाय का जो बच्चा है उसे हम बेच देते हैं, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तभी साथियों उस मोहन ने बहुत ही मना किया, तो वह साथियों उस मोहन के साथ में बहुत ही तेजी से झगड़ा करने लगी, जिसके कारण साथियों वह मजबूरन होकर के मोहन ने उस गाय के बछड़े को बेच दिया। तभी साथियों वह अंजलि गाय जो थी और वह बछड़ा जो था एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर साथियों कुछ दिनों के बाद में उस मोहन की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तभी साथियों विष्णु जी कहते हैं, हे नारद जी आगे सुनिए। जब उसने गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उस मोहन की पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत ही अपशब्द बोले। तभी साथियों फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, गाय एक बेजुबान पशु अवश्य है, लेकिन वह गाय जो है वह मनुष्य के हाव भाव को सभी तरीका से समझ लेती है और वह साथियों वहां से चली जाती है। उसके बाद में साथियों वह अंजलि जो थी एक घने जंगल में वह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। साथियों वह कुछ समय के बाद में वह गाय फिर से गर्भवती हो जाती है और वह साथियों अपना जीवन बहुत ही हंसी खुशी के लिए वह उसी जंगल में काटने लगी और हंसी खुशी से रहने लगी। तभी साथियों उस गाय ने सोचा कि जब मेरा फिर बच्चा हो जाएगा तो मोहन और मोहन की पत्नी मुझे फिर से अपने घर ले जाएंगे। इसीलिए उस गाय ने मोहन के खेत में जाकर के दूसरे बछड़े को जन्म दिया। दूसरे दिन साथियों उस मोहन की पत्नी आई खेत पर, तो उसने देखा कि गाय ने एक बच्चा उत्पन्न किया है। तभी साथियों उसके मन में फिर से ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को फिर बेच करके बहुत सारा धन कमाऊंगी। तभी साथियों भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, वह गाय अपने बच्चे की ऐसी हालत पर उस गाय को बहुत दया आ रही थी, क्योंकि साथियों उस खेत में कंकड़ पड़े हुए थे। वह उस बच्चे के चुभ रहे थे और वह तड़पती हुई अपने बच्चे की ओर देखने लगी। जब साथियों उस मोहन की पत्नी को उसने अपने ओर आते हुए देखा तो उससे कहने लगी कि हे देवी, कृपा करके आप मेरे इस बच्चे को इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं। इसके नाजुक शरीर से कंकड़ चुभने के कारण इसे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है और ये दर्द के मारे झटपटा रहा है। फिर साथियों उस मोहन की पत्नी ने गाय के बछड़े की तरफ देखा। वह साथियों अर्गन दुर्गंध रक्त में पड़ा था और रेंगता हुआ अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तभी साथियों उस मोहन की पत्नी को उस गाय के बच्चे की ऐसी हालत देख करके दया आने की जगह घिन आने लगी साथियों, और उसने गाय के बच्चे को उठाते हुए कहा, भला मैं इस तुम्हारे गंदे बछड़े को क्यों साफ करूं। तभी साथियों वह गाय जो थी वह बहुत ही अर्चना करने लगी, विनती करने लगी, और साथियों वह अपने क्रूर के कारण उस मोहन की पत्नी ने उस गाय के बच्चे को छुआ तक नहीं और उससे बहुत ही दूर चली गई। साथियों वह गाय बार बार उससे विनती करती रही, लेकिन उस मोहन की पत्नी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी साथियों उसने भगवान जी से कहा कि हे भगवान, तुम मुझे ये पाप क्यों दे रहे हैं और मेरे बछड़े को ये कष्ट क्यों दे रहे हो। आखिर हम पशुओं ने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने ही बच्चे को इस कारण तड़पना देखना पड़ता है। तभी साथियों
गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर के वहां पर श्री कृष्ण हरि जी प्रकट हो जाते हैं और उनने सभी पशु जीव जाति को आशीर्वाद दिया कि और कहा ये साथियों कि जब तुम्हारे बच्चे जन्म लेंगे तो तुरंत ही कुछ देर बाद वो बच्चे चलने लगेंगे, जिसकी वजह से वे अपनी माँ के आसपास रह सकें। तभी साथियों श्री कृष्ण जी वहां से चले जाते हैं और वह मोहन की पत्नी फिर से अपने खेत पर आती है तो उसके पैर तलों जमीन खिसक जाती है। साथियों उस मोहन की पत्नी ने साथियों उस बच्चे को हल्का सा धक्का देकर के जमीन पर गिरा दिया। जब साथियों उस गाय ने ऐसी हरकत को उसकी देखा तो साथियों उसे बहुत ही क्रोध आया। तभी साथियों उस मोहन की पत्नी को आज श्राप दिया उसने कि मैं समस्त संसार को साक्षी मानते हुए समस्त मानव जाति को मैं ये श्राप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए बहुत ही सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। तभी साथियों वह विष्णु जी कहने लगे कि हे नारद जी, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है। उस अंजलि गाय के बच्चे के कारण साथियों आज और हमारे बच्चों के लिए 1 वर्ष तक का समय लगता है चलने के लिए और बहुत से सहारे की जरूरत पड़ती है मनुष्य के बच्चे को चलने के लिए। साथियों सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलते थे। तभी साथियों वह मोहन की पत्नी जो थी वहां से लौट करके घर जा रही थी तो बहुत तेज तूफान आ जाता है साथियों और वह न दिखने के कारण एक कुएं में गिर जाती है और साथियों उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी साथियों उसकी मृत्यु के बाद वह मृत्यु लोक में पहुंच जाती है। फिर साथियों चित्रगुप्त ने उसका पिछला लिखा हुआ देखा तो वह साथियों हैरान हो गए। तभी साथियों वह बोले इस स्त्री ने तो अपने पति का सम्मान भी नहीं किया, हमेशा से देर से उठना और देर से भोजन खाना, और सबसे बड़ा गुनाह तो इसने ये किया है कि गाय को हर रोज झूठा बासी सड़ा हुआ भोजन खिलाया है। इसने कभी भी अपने जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य नहीं किया, कोई भी पूजा नहीं की है और साथ ही इसने इतना बड़ा पाप किया है कि इसने एक नवजात शिशु को उठाया तक नहीं इसने। तभी साथियों धर्मराज ने कहा इसको कुंभी पाप नरक में डाल दिया जाए और उसके बाद इसे जहरीली तेल नदी में डाल दिया जाए। तभी साथियों उसे नरक भोगते भोगते साथियों कई वर्ष हो जाते हैं। उसके बाद में जब उसके नरक के वर्ष पूरे हो जाते हैं तभी साथियों उसे एक सुअर की योनि में जन्म दे दिया साथियों और पृथ्वी लोक पर दोबारा भेज दिया उसे। तभी साथियों वह नाली में रहा करती थी और उसकी दुर्गंध सहा करती थी साथियों, इधर उधर लौटा करती थी साथियों। उसे साथियों आप तो जानते ही होंगे कि स्वर्ग कितना गंदा रहता है, नाले में गिरता फिरता है और वह सना हुआ नाले में ही रहता है और उसी में खाता पीता है। साथियों वह हमेशा ही दुर्गंध पदार्थ खाती रहती थी और हमेशा कीचड़ में रहा करती थी साथियों वह। तभी साथियों भगवान विष्णु जी कहते हैं हे नारद जी, जो भी मनुष्य गाय के लिए झूठा भोजन बचा कुचा भोजन खिलाता है तो उसे सुअर की योनि में दोबारा जन्म मिलता है और उसे साथ ही साथ नरक में भी जाना पड़ता है। अब साथियों बात कर लेते हैं कि आखिर गाय को झूठा भोजन क्यों खाना पड़ता है। तभी साथियों भगवान विष्णु कहते हैं हे नारद जी, क्या आप ये जानते हैं कि गाय के लिए झूठा भोजन क्यों खाना पड़ता है। तभी वह नारद जी कहते हैं हे प्रभु नहीं जानते हम, आप ये भी हमें बता दीजिए। तभी साथियों एक बार माता पार्वती और शंकर भोलेनाथ एक नदी तट पर स्नान कर रहे थे। तभी साथियों शिव जी वहां से चले जाते हैं और उसी तट पर पार्वती को बैठा जाते हैं और साथियों उस समुद्र की तट पर बैठ करके माता पार्वती उनका इंतजार करने लगी। इस तरह से साथियों शाम हो जाती है और उसी रात साथियों महाशिवरात्रि भी थी। तभी साथियों जब भगवान भोलेनाथ वहां पर वापस नहीं लौटे तभी साथियों माता पार्वती ने उस समुद्र के रेत पर एक शिवलिंग का स्थापना की, उस पर चित्र बनाया साथियों। और साथियों उसी रात उस शिवलिंग को देखते हुए उसी को पूजन करते हुए उन्होंने शिवरात्रि का व्रत पूरा किया साथियों। तभी साथियों उसने जो पूजा वगैरह करके उस समुद्र में उस शिवलिंग को भी अर्पित कर दिया साथियों। तभी साथियों थोड़ी देर बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं माता पार्वती, आपने तो कल शिवरात्रि थी और मेरी पूजा भी नहीं की। तभी साथियों पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, मैंने आपकी पूजा की है और मैंने वो पूजा सामग्री इस समुद्र में विसर्जित की है। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे तो कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है पूजा का, यदि आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए।
तभी साथियों माता पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान भोलेनाथ उन्हें जानबूझकर ही सता रहे हैं, कि जो जगत के हर घटना के साक्षी हैं, उन्हें प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तभी साथियों माता पार्वती ने कहा कि यह स्वामी, यह गाय इस बात की साक्षी है कि गाय यहाँ पर उपस्थित थी। तभी साथियों भोलेनाथ ने गाय से पूछा, क्या देवी ने उनकी पूजा की? तो साथियों उस गाय ने ना में सिर हिला दिया। तभी साथियों माता पार्वती ने कहा कि हे देवी, तुम आप झूठ बोल रही हो। तभी साथियों शिव जी के सामने स्वयं को झूठा देखकर वह साथियों पार्वती माता अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाई और क्रोध में आकर के साथियों उसी वक्त माता पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया। देवी पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है, अर्थात जिस मुंह से तुमने झूठी गवाही दी है उसी मुंह से आपके लिए दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से तुम्हारा झूठन ही तुम्हारा आभार होगा। तभी साथियों माता पार्वती के श्राप के कारण आज तक ही वह गाय और गाय के बच्चे भी सभी कितना भी अच्छा भोजन खवा के उसे झूठा भोजन तो एक ना एक दिन खाना ही पड़ता है साथियों, उसी श्राप की वजह से। और साथियों अब आपके लिए हम लाभ बता दें कि गौ माता को सुबह सुबह अगर द्वार पर आती है तो उसे भोजन खिलाने से आपको बहुत ही सफलता पूर्वक मिलेगी। और साथियों सबसे पहली रोटी अगर किसी को गाय को खिलाते हो और उसे हरी घास खिलाते हो तो साथियों उसे बहुत ही अच्छा महसूस होगा और वह आपके लिए आशीर्वाद देगी। और साथियों गाय के लिए सड़ा गला हुआ भोजन नहीं खिलाना चाहिए। तभी साथियों भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद जी आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तभी नारद जी कहते हैं कि धन्य हो, हमें अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। और इतना कहकर के साथियों वे वहां से चले जाते हैं और श्री हरि विष्णु जी ने सारा वृतांत उन्हें सुना देते हैं। तो साथियों आप भी ये समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बनने के लिए। और एक जय श्री विष्णु भगवान का कमेंट भी कर दें और हमारे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई गर्मदार कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।